हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक रिलेशन डिराइव किया कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे जब P का उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे। अब उसी को हम और आगे प्रोसीड करते हैं। उसी में कुछ और भी मुझे जानना है, तब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे। एक हमने हेडिंग बनाया है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन लिखा हुआ है ax + by + c1 = 0 एंड ax + by + c2 = 0 आर c1 - c2 और अपॉन अंडर रूट ये पूरा पर अंडर a² + b²। कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके लिए कुछ हम ऐसा स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये मेरा ओरिजिन है। दो पैरेलल लाइन है, तो कहीं पर भी हम दो पैरेलल लाइन को ड्रा कर देते हैं। हम मान लीजिए कि यही दो पैरेलल लाइन है। फर्स्ट वाला जो पैरेलल लाइन है उसको हमने कह दिया L1 और सेकंड वाला जो पैरेलल लाइन है उसको हमने कह दिया L2। दो पैरेलल लाइन है, एक का नाम है L1 और दूसरे को हम L2 कहते हैं। और ये लाइन है जो दोनों साइड में हम प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब इसको चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी चाहें तो और आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं कि L1 जो लाइन है उस L1 वाले लाइन का इक्वेशन ax + by + c1 = 0 है और L2 वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन है ax + by और प्लस में c2 = 0 और ये दोनों पैरेलल हैं। तो जब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है हमेशा। तो वही पूछ रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच में कितना का गैप है और ये गैप थ्रू आउट कांस्टेंट होता है, तो हम कहीं भी मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, ये ओरिजिन है और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। इससे भी हम परिचित हैं। हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर हमने खींचा, ये थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं हुआ है। हम एक परपेंडिकुलर खींचना चाह रहे हैं उस लाइन का, तो हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया ऐसे और इसी को और आगे बढ़ाया तो ये दूसरे वाले लाइन पर भी परपेंडिकुलर हो गया। फर्स्ट वाले पर जहां पर इसने टच किया उसको हम m कह रहे हैं और सेकंड वाले को n कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, pm को कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि ओरिजिन से फर्स्ट वाला लाइन कितना डिस्टेंस पर, फिर ओरिजिन से सेकंड वाला लाइन कितना डिस्टेंस पर, दोनों को कैलकुलेट करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। P से m तक निकाल लेंगे, P से n तक निकाल लेंगे और Pn में से Pm को माइनस कर देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों लाइन को देखिएगा तो दोनों में एक फीचर है कि दोनों लाइन पैरेलल है। जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो उसके लिए हम एक कंडीशन चेक कर सकते हैं। दो लाइन पैरेलल होने का शर्त होता है कि दोनों के x का कोफिशिएंट, तो यहाँ a और यहाँ पर भी a, और दोनों के y का कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे a/a 1 आएगा, b/b 1 आएगा और फिर ये कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होता है। जैसे ये कांस्टेंट टर्म है c1 और ये है c2। आप पढ़ते थे ना पहले, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो दोनों ही लाइन जो है पैरेलल होता है। क्या होता है,
लाइन का इक्वेशन दिया हुआ और ये दोनों पैरेलल है, ये कैसे जज करेंगे तो देखिए 3/6 1/2 आएगा, 4/8 1/2 आएगा और ये डिफर कर जाएगा जिसको हम C1/C2 कहते हैं। तो दो लाइन पैरेलल होता है, इसका कॉन्सेप्ट 10th में ही पढ़े थे कि A1/A2 B1/B2 इक्वल होगा बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसीलिए ये को x और y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है। ये सोचने वाली बात है कि दो इक्वेशन है तो x और y का कोफिशिएंट सेम क्यों रखा गया है, तो इसका पर्पस यही है कि दोनों पैरेलल है। अगर मान लीजिए यहाँ A1 B1 कर देते, यहाँ A2 B2 कर देते, तो A1/A2 B1/B2 थोड़े इक्वल है, लेकिन A/A 1 होगा, B/B 1 होगा और इस कंडीशन इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल है। तो सबसे पहले हम PM निकालेंगे। PM क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। PM क्या बताता है यहाँ पर? अगर हम कहें कि PM क्या बताता है तो आप बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? L1 का। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन, और ओरिजिन को हम O से लिखते हैं। उसी तरह बोलेंगे PM क्या बताता है तो आप बोलेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ L2 फ्रॉम ओरिजिन, यानी PM जो है फर्स्ट वाले लाइन का ओरिजिन यानी मूल बिंदु से लंबवत दूरी को बताता है। तो सबसे पहले हम PM को कैलकुलेट करते हैं। तो PM को कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रीवियस में थ्योरी में फॉर्मूला डेवलप किया था कि जो पॉइंट रहेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए। तो L1 का इक्वेशन है ax + by + c1 = 0। उसमें RHS वाला छोड़ देंगे और RHS में हमेशा 0 ही होना चाहिए। LHS वाले पार्ट में x के जगह पर 0, फिर y के जगह पर 0 और प्लस में c1 अपॉन अंडर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो बिंदु रहेगा उस बिंदु से सेटिस्फाई कर देंगे, मॉड्यूली लगा देंगे, तो फाइनली ये आएगा c1 और अपॉन अंडर a² + b²। उसी तरह हम PM भी कैलकुलेट करेंगे। तो फिर a × 0 + b × 0 और प्लस में c2 अपॉन अंडर रूट a² + b²। तो ये हो जाएगा c2 अपॉन अंडर रूट a² + b²। ये PM था और ये PN था। अब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको निकालना है, यानी मुझे निकालना है MN निकालना है। तो आप सोचिए MN कैसे निकलेगा। अगर हम P यहां लिख रहे हैं बार बार, P न लिखकर यहां पर O लिखिए, ओरिजिन से निकाल रहे हैं उसको। तो ये कितना हो जाएगा ON और माइनस में कितना हो जाएगा OM। तो ON देख लीजिए कितना है, तो ON जो है C2 बाई a² + b² और माइनस में c1 अंडर रूट a² + b²। अब दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा c2 - c1 और अपॉन में अंडर रूट a² + b²। अब कहिए कि वहां तो c1 - c2 है, तो ये भी हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। MN क्या है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हम मोड लगा देंगे, यहाँ पर भी मोड लगा देंगे। अब मोड के अंदर में एक फैसिलिटी होता है कि c2 - c1 कहीं पर है तो इसको c1 - c2 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं c1 - c2 और अंडर रूट के लिए मोड की जरूरत नहीं है, तो a² + b²। अगर उसको हम c2 - c1 भी रखेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहिएगा क्यों नहीं प्रॉब्लम है? माइनस करेंगे 4 - 6 और 6 - 4 तो चेंज हो जाएगा, तो चेंज नहीं होगा, मोड जो रहेगा ना फिर उसको पॉजिटिव बना देगा। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है। अब उस पे हमने कुछ बेसिक प्रश्न दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर
और 3 को हम लोग देखते हैं। 3 में एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम एक रफ फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये एक लाइन है और लाइन का इक्वेशन कितना है? लाइन का इक्वेशन है 4x + 2 और है 3 और y - 4 है, तो y - 4 हमने लिख दिया। और एक पॉइंट है P मान लिया हमने, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है? -3, -4। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया और ये लाइन है L। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा और उसी का लेंथ मुझे निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि लाइन का जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस लाइन की इक्वेशन अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 यहाँ लिखा हुआ है तो 4x हो जाएगा और 4 2 जा 8 होगा। फिर 3 को y से करेंगे तो 3y और 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस में 3y और प्लस में हो जाएगा 20 = 0 हो जाएगा। ये या इसको हटा दें, ठीक है। 4x - 3y + 20 = 0। अब मुझे Pn निकालना है, Pn निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मॉड्यूली इस पॉइंट से इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करिएगा। तो ये इक्वेशन अब ऐसा बन गया है, जब हम इसको सिंप्लीफाई किए तो ये बन गया 4x - 3y प्लस में 20 = 0। अब हम क्या करेंगे कि जब मुझे Pn निकालना होगा तो x के जगह पर x कोऑर्डिनेट और y के जगह पर y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे। तो 4x है तो mod 4 x के जगह पर x कोऑर्डिनेट -3। थोड़ा और इधर से डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से मोड x के जगह पर x कोऑर्डिनेट लिखिए तो 4 हो गया और x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट हो गया -3, फिर माइनस में 3 और y की जगह पर y कोऑर्डिनेट -4 और प्लस में कितना हो गया 20 मोड क्लोज और अंदर x का गुणांक 4 का स्क्वायर, y का गुणांक माइनस में 3 का स्क्वायर। अब 4 3 जा -12, 4 3 जा +12 प्लस में 20 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा, कट जाएगा। 20 का मॉड्यूली 20 ही होगा तो 20/5 और हम लिख देंगे 4। कितना आसान है। ये फॉर्मूला कहां से लाए हम? तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया शुरू में जो हम लोगों ने थ्योरी डेवलप किया था, उस थ्योरी में का यूज करके हमने बनाया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 और भी आसान है। 2 पैरेलल लाइन, तो 2 पैरेलल लाइन है तो ये है 3x + 4y + 5 = 0 और ये है 6x + 8y - 3 = 0। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे थ्योरी को तो मालूम चलेगा कि 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकलेगा, लेकिन कब? जब x और y का कोएफिशिएंट सेम रखेंगे तब। तो ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है तो ये वाले रिजल्ट में x का कोएफिशिएंट 6 है और y का 8 है, इसमें x का 3 है और y का 4 है, दोनों सेम नहीं है। तो सोचेंगे कि इसमें से क्या कॉमन बनावे ताकि x और y का कोएफिशिएंट एक जैसा हो जाए, तो कहेंगे कि 2 का कॉमन बनाएंगे। तो आप सोचेंगे कि यहां से तो कॉमन नहीं होगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहां से 2 का कॉमन बनाएंगे और ये हो जाएगा 3x + 4y और माइनस में 3/2 = 0। देखिए हमने 2 का कॉमन बना लिया। क्यों 2 का कॉमन बनाया हम? क्योंकि हम चाहते हैं कि x और y वाला पार्ट एक जैसा हो जाए, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अब 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 3x + 4y माइनस में 3/2 = 0। अब 2 लाइन हो गया। अब दोनों के बीच का अगर हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? फॉर्मूला आया है C1 - C2 या C2 - C1। तो एक का C1 है 5 माइनस C2 का वैल्यू बताइए।
लेकिन कब, जब सिंप्लीफाई कर दिए तब, तो वो है माइनस में 3/2 हो गया। और फिर यहाँ मोड क्लोज कर देंगे और अंडर रूट x का कोफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर और y कितना है 4 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 to 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/2 और यहाँ से आएगा 5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13/10 यूनिट हो जाएगा इन केस ऑफ डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर दिया। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन होता है तो x और y का कोफिशिएंट जो है सेम करके और तब फॉर्मूले को यूज करना है। अब सोचेंगे क्यों करेंगे ऐसा, सेम क्यों करना है, तो मालूम चलेगा आपको कि जब 2 को देखेंगे, ये थ्योरी का ही पार्ट है, तो उसमें जो दो लाइन दिया हुआ है पैरेलल, उसमें x और y का जो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल इक्वल है। इसीलिए हमको ये मालूम है कि दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है उसके बावजूद एक और क्वालिटी देखना है कि जैसा x वाला पार्ट x और y, तो x y वाला पार्ट है 3x + 4y, और इसको देखेंगे फिर तो मालूम चलेगा कि 6x + 8y है, दोनों एक जैसा नहीं है। तो जब तक एक जैसा नहीं बनाएंगे तब तक हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, बार बार ये मिस्टेक होता है बच्चों से कि जब तक हम x और y वाले पार्ट को एक जैसा नहीं करेंगे हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। और फॉर्मूला जब हमको यूज करना है तो आप सोचिएगा कि C1 - C2 किए, अगर C2 - C1 किए रहते तो यही आता क्या, तो इसका आंसर है कि हाँ यही आता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो हम लोगों ने थ्योरी को भी पढ़ लिया, उससे रिलेटेड दो बेसिक क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे हम लोग फिर और देखेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसी पर आधारित है।